नमस्कार, न्यूज़ इंडिया के फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। हम न्यूज़ इंडिया के लोग के सीरीज़ में हम आपको लगातार अपने तमाम सहयोगियों कलीग से रूबरू कराते रहते हैं और आज बारी है हमारी एक और सहयोगी श्रुति ठाकुर की, जो हमारे साथ मौजूद हैं। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप आउटपुट में हैं, आपकी क्या भूमिका है? सर, मैं आउटपुट में एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर यहाँ पे ज्वाइन हुई हूँ। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली अभी तो फ़िलहाल मैं पैकेजिंग में काम कर रही हूँ, लोगों के साथ प्रोडक्शन में काम कर रही हूँ, पर मैं आउटपुट में कंटेंट राइटिंग यानी कॉपी पे भी हूँ। टिकर और सीजी ये सब काम मेरे को आते हैं, तो मैं इसका आगे और भी हेल्प कर सकूँ चैनल के लिए, तो देखते हैं आगे। तो जर्नलिज्म में वो करने के बाद जब यहाँ आपने ज्वाइन किया तो आउटपुट में ही जाने का मन था या फिर दूसरी तरफ भी आपके जाने की इच्छा थी? नहीं, एक्चुअली जैसे सभी कहते हैं कि मुझे जर्नलिज्म में आना है तो एंकर बनना है, वैसे मेरा भी यही सपना था कि मुझे एंकर बनना है। अच्छा, लड़कियों को खास तौर पे ये लगता है कि हमें तो एंकर ही बनना है। अच्छा, आपका भी यही सपना था? यही सपना था। अभी भी है सपना या फिर था? पर सर, मुझे जब मैं न्यूज़ चैनल में आई ना, मुझे पता चला कि एंकर अच्छी है प्रोफाइल वो, लेकिन जो आउटपुट में भी लोग काम करते हैं, बैकग्राउंड में जो लोग काम करते हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं। तो मैंने वो सपना थोड़ा सा साइड कर लिया और मुझे लगता है कि आउटपुट के लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बैक फुट पर भी रहकर वो बहुत काम करते हैं, जो दिखता नहीं है लेकिन काम उनका बहुत होता है। बिल्कुल, एंकर लिंक्स भी हैं या फिर रन डाउन की बात हो, कॉपी की बात हो, जो भी एंकर्स जो दिखते हैं वो बोल रहे होते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं आउटपुट में श्रुति जैसे लोगों की मेहनत ही छिपी होती है। श्रुति, हम इसके बारे में और भी जानेंगे कि किस तरीके से आपने काम किया, किन किन चैनल्स में काम किया, आपका अनुभव क्या रहा, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, वहाँ से अब तक का सफ़र कैसा रहा है? सर, मेरा फैमिली बैकग्राउंड यानी मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ बिहार से, लेकिन मेरा जो बॉर्न है वो हिसार का है। क्वालिफिकेशन और जो अपब्रिंगिंग अब तक जितनी भी हुई है वो सब हिसार में ही हुई है। क्वालिफिकेशन भी है फैमिली के साथ। बिहार टू हरियाणा? हाँ, बिहार टू हरियाणा हिसार। इसमें पापा पहले ही शिफ्ट हो चुके थे बिहार से हिसार में जॉब के लिए, तो तभी से मैं यहाँ पर हिसार में ही हूँ। तो हिसार में आने के बाद आपको लगा कि मुझे जर्नलिज्म करना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से आपकी पढ़ाई आगे बढ़ी, हिसार का अनुभव कैसा रहा उसके बारे में बताइए। फिर बिहार में किस तरह से आपकी फैमिली है, वहाँ के अनुभव किस तरह के हैं वो हम जानेंगे। पहले हिसार के बारे में बताइए। हिसार का अनुभव बहुत अच्छा है। मेरा फ्रेंड सर्कल, कॉलेज, स्कूल सब कुछ हिसार ही रहा है। अच्छा, तो वो मेरे लिए बेस्ट है। अभी सारे दोस्त भी आपको देख रहे होंगे? ज़रूर देख रहे होंगे। वो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि सब अगर मैं अपना सारा टाइम मैंने हिसार में ही स्पेंड किया है, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, फ्रेंड सर्कल, घूमना दोस्तों के साथ, तो वहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। हिसार से जब मैं जॉब कर रही थी वहाँ पे, तो फिर मेरे माइंड में आया कि मुझे जर्नलिज्म करना चाहिए। मुझे जानना था कि मीडिया इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, क्या कुछ होता है, मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती थी। जब शुरुआती पढ़ाई हुई होगी तो उस समय आपकी दिलचस्पी कहीं और होगी, रुझान कहीं और होगा, वो उस तरफ कैसे आपने वो देखा और कैसे आगे बढ़ी? क्योंकि अगर हम पहली से 10वीं तक की बात कर लें, फिर 10वीं से 12वीं तक की बात कर लें, फिर 12वीं से ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद फिर मीडिया और स्पेशलाइजेशन होता है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से आगे बढ़ती है? स्टेप बाय स्टेप का ये था कि मुझे बचपन से ही स्कूल जाने का बहुत शौक था। मैं कभी स्कूल के लिए लेट नहीं होती थी, अपना अर्ली उठी, रेडी हुई, स्कूल पहुंच गई। उसके बाद जब मैं 10th स्टैंडर्ड तक आई तो मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैंने 10th में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए थे। ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट मैथमेटिशियन। 100 आउट ऑफ 100? हाँ जी सर, 100%। हाँ, मैथ्स। देखिए, जबकि लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वो मैथ से दूर भागती है, श्रुति को देखिए, ये 100 में 100 अंक ला रही थी। वाह, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई मैथ्स के लिए। थैंक यू। फिर तो लड़के तो आपसे डरते होंगे कि भाई ये तो मैथ्स में, क्योंकि लड़के कहते हैं कि हमसे लड़कियां आगे नहीं निकल सकती हैं, तो किस तरह का वहाँ पर क्लास में माहौल रहता था आपको लेकर? नहीं, 10th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत ही भोली शरीफ सी बच्ची, जिसको कोई इतना ज्ञान नहीं था, नॉलेज वगैरह नहीं थी, मतलब मैं बहुत इनोसेंट स्टूडेंट थी तब, और बहुत ही शांत भी थी उस टाइम। शैतानियाँ बिल्कुल नहीं होती थी? शैतानियाँ मैंने इतनी की नहीं है। अच्छा, लेकिन या फिर फ्रेंड ग्रुप में बस घूमना, वो भाग दौड़, पकड़म पकड़ाई, ऐसे खेल ये खेले हैं मैंने। अच्छा। लेकिन वैसे कोई शैतानियाँ मैंने की नहीं है। मैं
इनोसेंट थी बचपन में। लेकिन जिसे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए तो वो तो फिर आगे आईटी की तरफ देखेगा, वो साइंस में देखेगा, इंजीनियरिंग की हाँ, तरफ मैंने देखेगा। किया। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने 10th में जब 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया Okay. तो पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि फाइनल स्कोर आया था तो उसमें मेरे 97 मार्क्स थे। बट मैं अपने ट्यूशन्स के पास गई, जो सतीश सर हैं वहाँ पे मैथ्स टीचर, उनसे मैंने अच्छा। कोचिंग ली थी। मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे सरप्राइजिंगली बताया, अरे तूने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। मैं और मम्मा थे, मम्मी शॉक हैं और खुश भी हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आए। मैंने कहा हाँ, सर ने भी बोला। तो फिर उस टाइम मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर मैंने चूज़ किया था नॉन मेडिकल स्ट्रीम, तो मैंने +1 +2 नॉन मेडिकल स्ट्रीम से की है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं नॉन मेडिकल लेने के बाद, मतलब मेरे पास उस टाइम पे भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स थे, उसी से मैंने कंटिन्यू भी किया ग्रेजुएशन में मैं कंप्यूटर साइंस से मैंने ग्रेजुएशन की है। अच्छा, ग्रेजुएशन हाँ। कंप्यूटर साइंस हाँ से। जी सर। तो ये तो गजब का आपका सफर रहा है। इसके बारे में भी लोग कहते होंगे, मम्मी पापा को लगता होगा कि ये तो कहीं उधर ही जाएगी, कंप्यूटर इंजीनियर बनेगी या फिर हाँ, IT मम्मी में? पापा को लगा, बिल्कुल ही पता था कि ये करेगी। उनको तो बहुत प्राउड था। हाँ। प्राउड है मुझ पे, क्योंकि मैं अपने घर की पहली लड़की हूँ जिसने मास्टर्स किया है। अच्छा। पूरी फैमिली में। तो उनके लिए प्राउड मूवमेंट है, और मेरे लिए भी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक इंस्पिरेशन हूँ, एक लड़की होके, कि क्वालिफिकेशन और लाइफ में कभी आप वो क्या कहते हैं कि पीछे नहीं हटना चाहिए आपको। अगर आपको आगे पढ़ना है तो आगे पढ़ो, कॉम्प्रोमाइज ना करो आप अपनी एजुकेशन के साथ, लाइफ के साथ। देखिए कौशल भी हैं, वो कह रहे हैं बिहार से हिसार और अब दिल्ली, ज़बरदस्त अंदाज, बहुत जी लोगों ने सर। तारीफ की है। थैंक यू। और साथ ही साथ शानदार सफ़र कह रहे हैं। रंजेश भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जो आपका सफ़र रहा है ज़बरदस्त रहा है। जिस तरीके के स्टूडेंट यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लोगों को लग रहा है कि आप कहीं और भी बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन मीडिया की तरफ किस तरीके से दिलचस्पी जगी, रुझान कैसे? जब मैं +1 +2 में थी, उस टाइम तक मेरे माइंड में नहीं था मीडिया का। जर्नलिज्म का शौक तब चढ़ा जब मैं, ग्रेजुएशन भी तो आपने वो कंप्यूटर से किया। हाँ, जब मैं कंप्यूटर साइंस में थी, जर्नलिज्म का शौक मुझे तभी चढ़ा कि मुझे लगा कि मैं अपनी आवाज़ आगे तक बढ़ा सकती हूँ। मुझे ये था, क्योंकि मेरे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं कहीं भी, अगर मैं दो लोगों के बीच में खड़ी हूँ तो मैं चुप नहीं रहूँगी। हाँ। मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, मैं अपनी आवाज़ को अच्छे से पहुँचा सकती हूँ, लोग मेरी बातों को सुनेंगे। मुझे ये लगा था, इसी वजह से मैं मीडिया में आई थी। मीडिया की ये ताकत तो है, और इस ताकत को आप और भी आगे ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, इजाफा कर सकती हैं, जब यहाँ पर एक अच्छी पूरी भूमिका में हो, और इसलिए भी आप यहाँ पर आई। चलिए, बिहार की आपने बात की थी कि बिहार से फैमिली जो है वो बिलोंग करती है। बिहार में कहाँ से? सर, बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, मधुबनी सर। पेंटिंग्स भी हाँ वहाँ जी, बहुत हाँ नामी जी, है। बहुत पॉपुलर है। हाँ। मधुबनी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, बट मैं बिहार में, पेंटिंग वगैरह होती है? सर आर्ट एंड क्राफ्ट का तो बहुत शौक है मुझे। बचपन में अगर मैं सैड भी होती थी या मेरे पास खाली टाइम होता था, मैं पेंटिंग करती थी या फिर हाँ। ड्राइंग करती थी। लेकिन मैंने मधुबनी पेंटिंग ट्राई नहीं करी, अफसोस है मुझे इस चीज़ का। कोई नहीं, कि मैं उसको भी ट्राई करूँगी। आईटी है और यहाँ पर भी आपके पास पूरे मौके हैं कि आप मधुबनी हाँ। पेंटिंग को एक अलग अंदाज में लेके आगे जा सकती हैं। फिर मधुबनी की अगर बात करेंगे तो मैथिली भाषा जबरदस्त है। मैथिली भाषा आती है, आप बात करती हैं? हम बड़ नीक सब हो जाए छे मैथिली भाषा। ये मिथिला के लोग अगर सुन रहे होंगे तो जरा एक दो पंक्तियां उन्हें सुना दे, एक दो सेंटेंस। की हाल चाल अहाँ सबको? हम एकदम ठीक छी। ई नहीं सोचब कि हम हिसार हरियाणा में रहना तो मैथिली में से गेल छिए। अरे वाह, कहते हैं वाह, इसको कहते हैं कि जड़ें मजबूत रखना। आपकी जड़ मजबूत होनी चाहिए, तब आप जब अपने लोगों के पास जाते हैं, अपने गांव लौटते हैं, अपने शहर में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारे बीच का ही है। तो उसकी खास बात और कुछ मिथिला की बताएं। सर, मिथिला का जो उनकी संस्कृति है वो बहुत ही अलग है। उनका, आप अगर उनके फंक्शंस में जाएंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा। उनका अगर भगवान में आप देखेंगे तो वो भक्ति, लीनता, वो भी बहुत अलग है। वहाँ के लोगों की सबसे स्पेशल चीज़, उनकी वाणी बहुत मधुर है। आप अगर उनसे बात करेंगे ना, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि वो आपसे आर्ग्यू कर रहे हैं या फिर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वो बहुत सॉफ्टली बोलते हैं। अगर वो आपसे लड़ भी रहे होंगे ना तो बहुत सॉफ्टली बोलेंगे। हाँ। बउआ ई की कह लो वहाँ। तो ये है। हाँ, ये हमारे परिवार में लोग आते हैं और वो जब गुस्सा होते हैं ना और किसी को डांटना होता है, कहते हैं अहाँ बड़ बाजे छे, मतलब कि आप बहुत बोल रहे हैं, अब शांत रहिए। अगर दूसरी भाषा में हम बोले तो बहुत बोल रहे हैं, शांत रहिए, अहाँ बड़ बाजे छे।
तो लगता नहीं है जैसे कि वो गुस्से भी हो रहे हैं, लगता है जैसे प्यार से ही बात कर रहे हैं। हाँ बाद जी। में पता चलता है कि अरे ये तो बहुत नाराज थे। हाँ हाँ। खैर मिथिला से और फिर हिसार और हिसार से दिल्ली, दिल्ली नोएडा, यहाँ पर जब मीडिया में आई उस समय कहाँ कहाँ और किस तरह का अनुभव रहा, सर ये बताइए। यहाँ का अनुभव सबसे पहले तो मुझे मीडिया का कोई नॉलेज ही नहीं था। मैं जर्नलिज्म मतलब मेरा बस मन था कि मुझे करना है, कुछ आगे बढ़ना है मुझे जर्नलिज्म में, लेकिन मेरे पास कोई कनेक्शंस नहीं थे। तो नहीं, प्रतिभा हो तो फिर कनेक्शन की जरूरत नहीं है, आप मतलब, कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो कभी न कभी कामयाब होंगे। तो जैसा कि आप भी शायद कह रही हैं। हाँ जी सर, कनेक्शन इन द सेंस कि मुझे नोएडा या दिल्ली में मैं कभी रही नहीं, तो मुझे यहाँ के न्यूज़ चैनल्स का कोई नॉलेज ही नहीं था उस टाइम पे। तो उसके लिए एक फ्रेंड के कनेक्ट के फ़ोन करके या उसके थ्रू मैं दिल्ली में आई हूँ। पहले फैमिली भी चाहते थे कि बेटिया हमेशा हमारे साथ रही है तो दिल्ली ना जाए, लेकिन फिर उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने फैमिली ने सपोर्ट किया। फिर मैं दिल्ली की तरफ मैंने रुक किया, मैं अपने रिलेटिव्स के साथ रही 1 साल। तो उस टाइम यहाँ आई, फिर मैंने न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में इंटर्नशिप करी स्टार्टिंग में। सबसे पहले 4 महीने मैंने वहाँ पे स्पेंड किए हैं, 4-5 महीने वहाँ इंटर्नशिप करने के बाद फिर मैं दूसरे चैनल में मैंने स्विच किया। वहाँ पे इंटर्नशिप करी, वहीं से ट्रेनिंग हुई, वहीं पे मैंने काम किया, अलग अलग काम सीखा वहाँ पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी तो मीडिया इंडस्ट्री में करियर शुरू ही हुआ है, तो ऑब्वियसली आगे बहुत कुछ सीखूंगी मैं इस इंडस्ट्री में। मम्मी पापा और अपने परिवार के बारे में बताएं, पिताजी क्या करते थे और आपको वो भी चाहते थे क्या कि आप मीडिया में ही आएं? पापा चाहते थे कि हाँ मैं पढ़ूँ लिखूँ, टीचिंग का जॉब करूँ, वो ज़्यादा अच्छा है लड़कियों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने टीचिंग की थी मीडिया से पहले। हाँ जी, टीचर रही हैं? हाँ मैं टीचर रही हूँ, मेरा ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद मैंने टीचिंग प्रोफेशन अपना मतलब उसमें ही मैंने काम किया था। लगभग 3 साल मैंने टीचिंग की थी। क्या बात है। हाँ, तो पापा चाहते थे कि टीचिंग अच्छा चल रहा है, फिर ट्यूशन क्लासेस भी चल रही थी उस टाइम पे, तो पापा चाहते थे कि मैं उन्हीं के साथ उन्हीं के पास रहूं, हिसार में ही रहूं। बट फिर मनाया मैंने कि पापा मुझे जर्नलिज्म में जाना है, तो वो भी पापा ने भी फिर सपोर्ट किया, मम्मी ने भी सपोर्ट किया। भाई ऑब्वियसली वो अभी भी सपोर्ट करता है कि तुझे अगर आगे बढ़ना है तो चलो आगे चलो। हाँ, तो चर्चा पीछे वो चल रही थी कि पापा आपके आर्मी में भी जाना चाहते थे कि आपको भी तो कहीं उधर नहीं भेजने की उनकी इच्छा थी? नहीं, पापा जब बिहार से हिसार आए थे तो वो जॉब के लिए ही आए थे उस टाइम पे। अच्छा। तो जब वो यहाँ आए थे तो उनको किसी ने आर्मी ज्वाइनिंग के लिए ही मतलब ऑफर किया था कि आप आर्मी में आ जाओ। तो पापा भी उस टाइम पे चाहते थे कि आर्मी ज्वाइन कर लें, बट उस टाइम पे 1990s में आर्मी में सैलरी बहुत लो होती थी, तो पापा ने प्राइवेट में ही अपना प्रोफेशन चुना। और पापा थोड़े से वो एक्सरसाइज भाग दौड़ उनसे होता भी नहीं है। कोई श्याम शर्मा कह रहे हैं कि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं। थैंक यू। ये तो है, हमारे सारे कलीग जो है यहाँ पर काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी प्रतिभाशाली है और वेल कोऑर्डिनेटेड है। मतलब सारे उनको जो अगर एफर्ट आप कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं डालेंगे तो वो सब जीरो हो जाएंगे। क्योंकि आप कितना भी काम कीजिए, अगर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे नहीं बढ़े तो मुश्किल हो जाती है। जी सर। यहाँ पर कौन सा काम है जो आपको लगता है कि सबसे खास होना चाहिए, आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे? सर मैं यहाँ पर डेस्क की तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगी। मतलब आउटपुट में मैं चाहती हूँ कि मैं कॉपी पे ज़्यादा काम करूँ। तो मेरा अभी यही फोकस है कि मैं आउटपुट की तरफ जाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एंकर लिंक लिखूँ और एंकर तब पढ़े उसे। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि जो एंकर लिंक्स आप देखते हैं, जो जनता के सरोकारों से जुड़े मुद्दे होते हैं, जो उनकी बातें होती हैं, जो हम कहते हैं बोलते हैं, उसके पीछे श्रुति जैसे लोगों का ही हाथ होता है। तो आप इसीलिए अपनी कॉपी को उतना सुंदर बनाना चाहेंगे कि लोग अच्छे तरीके से समझ भी जाएं और जो संदेश सरकार के पास भी जाना है, जो अधिकारियों के पास जाना है, वो भी सही तरीके से पहुंच जाए। कभी दिक्कत भी होती है इसमें? जो इस तरीके एफर्ट्स होते हैं उसमें कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अगर इस सफर के बारे में स्टार्टिंग में तो दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि मेरा जो स्टडी वगैरह है सब कंप्यूटर साइंस से मैंने किया, नॉन मेडिकल की स्टूडेंट, और वो एकदम से ये सोचे कि उसे जर्नलिज्म करना है, तो उसके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा। कि क्योंकि जब मैं न्यूज़ चैनल में आई थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे हिंदी टाइपिंग भी नहीं आती थी, बट जब मैं मेहनत की फिर और वो हिंदी टाइपिंग मुझे 10 मिनट में समझ आ गया था कि कैसे करना है। क्या बात है, ये तो कंप्यूटर माइंडेड हो ना, तो इसलिए उसको पकड़ना ही है। हाँ, तो मैंने 10 मिनट में समझ लिया था कि हिंदी टाइपिंग किस तरीके से होना है। फिर स्पीड की बात थी तो
फिर वो तो प्रैक्टिस करते करते स्पीड आ जाती है, पर मैंने प्रॉपर टाइपिंग सीख ली थी 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने टाइपिंग करना शुरू कर दिया। लगन और इच्छा शक्ति हो ना तो कोई भी काम असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। तब मैंने मान लिया था, ठान लिया था कि नहीं मुझे मीडिया में रहना है, मीडिया में रहना है, मुझे काम करना है, मुझे सबको प्रूव करना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। क्या बात है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार लोग जर्नलिज्म नहीं करने के बाद ये समझते हैं कि शायद मैं मीडिया में न जा सकूं। लेकिन श्रुति, आपका अनुभव है ना, ये ज़रूर लोगों को प्रेरित करेगा कि आप ग्रेजुएशन भले ही आप कंप्यूटर में कर रहे हो, किसी दूसरे सब्जेक्ट में कर रहे हो, मास कम्युनिकेशन आगे भी थोड़ी सी भी पढ़ाई करने के बाद जो अगर आपका अनुभव है उसमें, आपकी इच्छा है, तो आप अपनी इच्छा शक्ति के ज़रिए वहाँ पहुँच सकते हैं, मुकाम बना सकते हैं। अब जब यहाँ पर आ गए हैं, इतने साल का जो भी आपका अनुभव रहा है, आपको लगता है कि जो सपना आप पीछे अभी करके चल रही हैं उस सपने को आगे लाएंगी कभी? हाँ बिल्कुल लेकर आऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एंकर बनने का सपना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। वैसे मैंने वेब पोर्टल में काम भी किया था, तो उस टाइम मैं स्टार्टिंग में एंकरिंग सीख रही थी, तो कर भी रही थी वहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि हाँ थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस पीछे रह कर लूँ, ताकि मुझ में उतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं स्क्रीन पर आके बोल सकूँ आराम से। और थोड़ा सा नॉलेज भी, जैसे कि अगर आप एक एंकर हैं, सर के पास इतना नॉलेज है, उतना मुझे लेना है पहले, फिर मुझे एंकर बनना है। वेरी नाइस। नहीं, सीखना जो है ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो जाए, हम हमेशा सीखते रहते हैं। मैं भी सीखता रहता हूँ, आप भी सीखती रहती हैं, और कोई भी किसी भी पोजीशन पे चला जाए, सीखने की आदत उसे नहीं छोड़नी चाहिए। और जिस तरीके से एंकरिंग की बात करें कि एंकरिंग करना है, अब तो जो रिपोर्टर्स होते हैं वो भी एंकर होते हैं, बल्कि डेस्क पे आप बैठते हैं, सिट थ्रू कर रहे होते हैं, वहाँ पर अपनी मॉनिटर पर आप कई चीज़ों को दिखा रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी पूरे चांसेस हैं श्रुति, आप ये समझ लीजिए। तो कई बार तो हम देखते होंगे, आप लोग तो खुद कराते हो कि सर थोड़े से सिट थ्रू कर दें, दूसरे चैनल्स में भी हमने कहा था। तो कभी ऐसा है मौका कि जब आपको लगा कि कोई ऐसी घटना हुई जिसके बारे में हमें विस्तार से बताना है, तो एंकर उधर से सामने आ रहा है, श्रुति जरा इसके बारे में बताएं, कुछ ऐसा हुआ? अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो करियर शुरू ही किया है मैंने। होप आगे हो, जल्द हो। हाँ नहीं, यहाँ पर जैसे हम न्यूज़ इंडिया के लोग के जरिए लोगों को सामने ला रहे हैं, अपने कलीग्स को उनसे रूबरू करा रहे हैं, तो यहाँ तो हमारी पूरी कोशिश होगी, और लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि जो लोग जहाँ पर भी है, जिस तरीके से योगदान दे रहा है, वो अपनी बातें कैमरे के सामने रखे। सिर्फ फेसबुक लाइव के जरिए नहीं, हम न्यूज़ बुलेटिन्स में भी इसका पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे, वो सामने आएंगे, क्योंकि अंदाज बिल्कुल अलग है। कुछ और अपने सफ़र के दौरान आपके लिए कुछ ऐसी यादें, आपकी रुचियाँ, आपके इंटरेस्ट गाने में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, पेट्स में? बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। अगर मैं एक एक्टर भी छिपा है अंदर। जब मैं फ्री टाइम पे रहती हूँ तो मैं बहुत जॉली नेचर हूँ, तो मुझे हंसाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मेरे को तभी अच्छा लगता है काम करने में जब मेरे आसपास के लोग खुश हों, वो हंस रहे हो, मैं बातें करती रहूंगी, हंसते रहेंगे, तब मैं काम करती रहती हूँ। ये मेरा एक नेचर है जो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल, इतने दिनों में ये देखा है हमने कि आप माहौल को जो है वहाँ खुशनुमा बनाए रखना चाहती हैं। और एक्टिंग को लेके कुछ कह रही थी? एक्टिंग का ये था कि अभी हाल फिलहाल टिकटॉक चल रहा था, तो मेरा ये था कि हाँ, जैसे ही अगर मुझे मेरा मूड स्विंग करना है या फिर मुझे खुश होना है, तो मैं जाती हूँ, टिकटॉक का पेज खोलती हूँ, एक वीडियो शूट करा, नहीं फिर उसमें भी मुझे तसल्ली नहीं होती, कम से कम 5 या 10 मैं अपने ड्राफ्ट में रखती हूँ, फिर उसमें से फाइनल, हाँ ये वीडियो मुझे अपलोड करनी है। तो ऐसे एक्टिंग का बहुत शौक है, डांसिंग का, म्यूज़िक का, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। घूमना भी मुझे बहुत पसंद है, बस यहाँ पे जब से मैं दिल्ली आई हूँ, मुझे फ्रेंड सर्कल ही नहीं मिला कि मैं घूम पाऊँ। अच्छा। हाँ, नहीं, यहाँ पर जब आप जाएंगे कहीं भी कवर करने के लिए भी, कई जगह जाते हैं लोग, तो ऐसे ही एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन कई बार लगता है कि बेवजह घूमने से, वैसे भी कोरोना का समय है, तो बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मौका मिलने पे आप घूमकर, क्योंकि नोएडा, दिल्ली, यहाँ पर ऐसी बहुत ऐतिहासिक जगह भी हैं, खाने पीने की जगह भी हैं, तो और ऐसे भी जो लेज़र टाइम है उसको भी बिताने का बहुत ही जगह भी है, मौके भी होते हैं। लेकिन अब जब यहाँ पर हम न्यूज़ इंडिया के लोग के ज़रिए बताते हैं, उस खासियत के बारे में क्या कहेंगे कि आप अपनी तरीके से यहाँ पर और क्या योगदान देना चाहेंगे? सर यहाँ, क्योंकि वो हंसते हुए कॉर्डियल माहौल में, खुशनुमा माहौल में, वो तो सारी चीज़ें होती ही रहती हैं। आप रन डाउन का भी और कॉपी को भी सब देख रहे होते हैं, लेकिन कोई एक चीज़, कोई ऐसा प्रोग्राम जिससे कि लोगों का सरोकार सामने दिखाई पड़े? इसके लिए हम अभी कोशिश तो कर ही रहे हैं सर। जिसमें कि लोग सुने और कहें कि नहीं, हमारे गांव की बात कर रही है, हमारे शहर की बात कर रही है।
ऐसे उन लोगों के सरोकार से जुड़ी चीज़ें कैसे कनेक्ट करती रहेंगी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि मिथिला के लोग कहते होंगे, हिसार के लोग आपसे जुड़े रहते होंगे, वो बात करते होंगे, मैसेज करते होंगे कि अब पहुँच गए हो, मेरी बात पहुँचाओ। सर हम सबको सबकी जगह की खबरें सुनाएंगे, देखते रहना आप न्यूज़ इंडिया। बिल्कुल। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले किसी भी चैनल से, हम बिल्कुल टॉप पे जाने वाले हैं। चलो बिल्कुल टॉप पर जाने वाले हैं हाँ श्रुति, जी। और इसी भावना के तहत हम लोग काम भी कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी सरोकार है लोगों के, जहाँ जहाँ लोग हैं, गांव में, शहर में, जिनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी बात कहीं नहीं पहुंचा पाते हैं, वो यहाँ बात पहुंचाएंगे और उनकी बात को हम सबके सामने रखेंगे, उन अथॉरिटीज़ के सामने रखेंगे जहाँ तक उनकी बात नहीं जा पाई। हमारा मकसद यही है। तो हम न्यूज़ इंडिया के लोग में फ़िलहाल इतना ही। श्रुति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सर। अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सर। और आपको बता दें जाते जाते कि आप तमाम अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.newsindia.tv लॉग इन करें और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।